ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरिया के बीच में जीन का एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। किसकी हेल्प से होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब। दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और डीएनए का एक्सचेंज होता है। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन के केस में देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन का ट्रांसफर या यूमे से डीएनए का ट्रांसफर थ्रू मीडियम होता है, बट इन केस ऑफ कंजुगेशन द टू बैक्टीरिया कम्स इन क्लोज कॉन्टेक्ट with the help of conjugation tube, and this was first time postulated by Joshua Lederberg and Edward Tatum in Escherichia coli। इसे सबसे पहले किसने देखा था या प्रपोज किया था इसके बारे में, इट वॉज जोशुआ लैडरबर्ग एंड एडवर्ड टैटम, और उनको इस वर्क के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। सो कॉन्जुगेशन में क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि दो स्ट्रेन होती है बैक्टीरिया की, एक F+ और एक F+ और F-, ठीक है। F+ कौन होता है, जिसके पास F फैक्टर और F प्लाज्मिड होता है जिसके साइटोप्लाज्म में। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल में यहाँ पे F प्लाज्मिड साइटोप्लाज्म में, और जो रिसिपिएंट सेल है जो F- है, इसमें F प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। प्लाज्मिड F फैक्टर क्या, F प्लाज्मिड से क्या मतलब है कि इस प्लाज्मिड के पास फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, F फॉर फर्टिलिटी जीन, फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट है। तो जिसके पास बेटा F फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो फर्टाइल मेल होता है, या उसे डोनर सेल बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, रिसिपिएंट सेल। और इसी F फैक्टर की वजह से इस सेक्स पाइलस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो कैसे F+ और F- सेल एक दूसरे से कॉन्जुगेशन ट्यूब से कनेक्टेड है। आप सेकेंड नंबर स्टेप में देख रहे हो, यहाँ पे जो F फैक्टर है इसका डीएनए दूसरे सेल के अंदर एंटर कर रहा है, देख रहे हो ना, ये पिंक कलर का F प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड सबसे पहले रेप्लिकेट करता है, जो रेप्लिकेशन का मेथड है उसे रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या, कौन सा रेप्लिकेशन बोलते हैं, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। बेटा कैसे होता है, जैसे आप अज्यूम करो ऑरेंज को, संतरे को अज्यूम करो, जैसे कि संतरा भी बिल्कुल उसका सर्कुलर शेप है, ठीक है, और आपका जो ये प्लाज्मिड जो है बेटा, इसका भी शेप कैसा है, बिल्कुल सर्कुलर है। तो जैसे बेटा उसकी पीलिंग्स ऑरेंज की, जैसे जस्ट एज्यूम करो कि ये संतरा है, उसकी पीलिंग्स उससे अलग हो रही हैं और उस फ्रूट में नई पीलिंग्स फिर से बन रही है, ठीक है। और जो उसका पीलिंग है, पीलिंग मतलब छिलका उसका, ठीक है, वो उससे सेपरेट होकर के दूसरे बैक्टीरियल सेल में जा रहा था। कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही इसे एज्यूम करो। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जो ये F प्लाज्मिड है ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये इसका एक स्ट्रैंड इससे सेपरेट हो रहा है और ये यहाँ पे एक नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मॉलिक्यूल है, इसका जो एक स्ट्रैंड है बेटा, ये इससे सेपरेट होकर के दूसरे F रिसिपिएंट सेल में एंटर कर रहा है, और ये इसमें एंटर कर जाएगा, और यहाँ पे ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लेगा, और डोनर सेल में भी उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा। जैसे आपको पता है जो डीएनए है बेटा, वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब जब रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन में क्या होता है, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी की कॉपी बनाना, और रोलिंग सर्किल का क्या मतलब होता है, जैसे सर्किल रोल कर रहा है, ये क्योंकि सर्कुलर है और ये बिल्कुल रोल कर रहा है, इसकी एक पीलिंग इससे अलग होकर के दूसरे में जा रही है, और उसका जो अब जैसे जब इसका एक स्ट्रैंड रिसिपिएंट सेल में चला जाएगा तो ये तो बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा ना, तो इस सिंगल स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी इस यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएगी, और यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंड रिसिपिएंट में आएगा इसकी भी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, अब पहले डोनर सेल F+ था, अब रिसिपिएंट सेल भी F+ हो जाएगा, ठीक है। आप डायग्राम देखो, फर्स्ट स्टेप में
पहली जो सेल है वो F+ है, डोनर सेल है, दूसरी F- है। सेकेंड स्टेप में ट्रांसफर हो रहा है और थर्ड स्टेप में क्या देख रहे हो, दोनों के पास F+ हो गया, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। सो इस कॉन्जुगेशन के प्रोसेस से क्या होता है बेटा, सॉरी, कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में बहुत सारे बैक्टीरिया एक दूसरे से कॉन्जुगेशन ट्यूब से कनेक्ट होते हैं और उनमें F+ सेल का F फैक्टर का ट्रांसफर होता है और एज ए रिजल्ट क्या होता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, द F- सेल गॉट कन्वर्टेड इनटू F+ सेल। ओके बेटा, समझ रहे हैं बेटा? यस मैम, यस मैम। कॉन्जुगेशन के बाद ये एक दूसरे से फिर सेपरेट हो जाते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब से कनेक्टेड है, F फैक्टर का ट्रांसफर हुआ और थर्ड स्टेप में ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन में बेटा एक दूसरा स्टेप होता है, ठीक है, कॉन्जुगेशन अमंग HFR एंड F- सेल, ठीक है, HFR एंड F- सेल। फुल फॉर्म होता है बेटा हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स। क्या बोलते हैं इसे, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स। ये क्या होता है बेटा, कभी कभी जैसे मैंने प्लाज्मिड के केस में भी बताया है आपको कि जो प्लाज्मिड होते हैं बैक्टीरिया के, वो नॉर्मली बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, है ना, और वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। But sometimes the plasmid get attached to the bacterial chromosome। कभी कभी क्या होता है कि जो प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है, ठीक है। ऐसे केस में जब प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है तब उसे हम ईपीजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईपीजोम, ठीक है। When the plasmid is connected with the bacterial chromosome, so in such condition that plasmid is known as a epizome, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जैसा मैंने अभी आपको F प्लाज्मिड के बारे में बताया कि F प्लाज्मिड बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है नॉर्मली, बट समटाइम्स इट गेट अटैच्ड टू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यहाँ पे HFR क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स क्यों कौन होते हैं, ऐसी बैक्टीरिया जिसके क्रोमोसोम से F फैक्टर अटैच हो जाता है। आप ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में जो ब्लू कलर रीजन है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है और जो रेड कलर रीजन है ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है और ये एक दूसरे से अटैच हो गए हैं। समझ आ रहा है ये? यस मैम। ठीक है, यहाँ बैक्टीरिया की क्रोमोसोम से बैक्टीरिया का प्लाज्मिड अटैच हो जा रहा है। इसमें रेड कलर रीजन इज द plasmid and blue colored region is the bacterial chromosome and here it is called HFR। HFR high frequency recombinant क्यों बोलते हैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये F- है, ये F- है और ये एक दूसरे से कॉन्जुगेशन ट्यूब से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जहां पे ये प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अटैच है, जैसे यहाँ है ना, ये एक दूसरे से अटैच है, ये प्लाज्मिड का एंड है और ये क्रोमोसोम का एंड है। यहीं पे डीएनए की स्ट्रैंड जो है ब्रेक हो जाएगी, यहीं पे ये ब्रेक होगा और धीरे धीरे ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये F- सेल में एंटर करेगा। देख रहे हो आप डायग्राम में, देखो ये यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ से ये रिप्लिकेट करेगा, जैसा रोलिंग सर्किल रिप्लिकेशन में आपको बताया है कि ये यहाँ से जैसे ये अलग होके इसके अंदर जाता रहेगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। अब ये बेटा इसके अंदर एंटर कर रहा है और करेगा। थर्ड स्टेप में देखो ये यहाँ पे एंटर कर गया। तीसरा स्टेप देखो ये यहाँ पे एंटर कर गया इतना क्रोमोसोम बैक्टीरिया का और अब क्या हुआ है कि कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक हो गई है। देखो यहाँ पे थर्ड डायग्राम में देखो, देख रहे हैं ना कर्सर, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक हो गई। होता क्या है बेटा, ये जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है इसमें दो बैक्टीरिया एक दूसरे से कॉन्जुगेशन ट्यूब से
कनेक्ट होते हैं, और वो जो कनेक्शन उनके बीच में होता है वो बहुत ही टेम्पोररी कनेक्शन होता है, वो थोड़ी देर के बाद वो ब्रेक हो जाता है। या कभी कभी हम बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन को लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम ये नॉर्मली बैक्टीरिया की जीन को के बारे में जानने के लिए ये इस तरीके के कॉन्जुगेशन प्रोसेस को हम कभी कभी लैब में, लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे 1 मिनट के बाद, जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जैसे 2 बैक्टीरिया है, ठीक है, उनको एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें कॉन्जुगेशन करवा रहे हैं, हमने एक F+ ले रखी है और एक F- रखी है, और हम क्या करेंगे 1 मिनट के बाद उसको कर देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, शेक करने से जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है उनके बीच में वो ब्रेक हो जाती है। फिर हम दूसरा स्टेप फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे 2 मिनट तक उसको कॉन्जुगेशन को होने देते हैं, और 2 मिनट के बाद हम कॉन्जुगेशन उसको ब्रेक करेंगे 3 मिनट के बाद। ये बेटा ये एक्सपेरिमेंट है, जो टाइम बाउंड एक्सपेरिमेंट है, ये चेक करने के लिए किया जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया की जीन ट्रांसफर हुई है और कौन सी जीन कहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि आपको पता है जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कौन सी जीन कहाँ है, किसके पास है, किसके एडजॉइनिंग कौन सी जीन प्रेजेंट है, ये पता करने के लिए हम कॉन्जुगेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली कंजुगेशन तो नेचुरल प्रोसेस है, बट ये जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसके कंजुगेशन प्रोसेस से उन्होंने बैक्टीरियल, जैसे कि एसर्शिया कोलाई, ये सब हैं बैक्टीरिया, इनके सारे जीन के बारे में हमें आइडिया है कि कौन सी जीन कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, कौन किसके है, और 1 मिनट में कितने जीन ट्रांसफर होंगे, ठीक है। बात समझ आ रही बेटा? Yes, हम ma'am. कंजुगेशन को ब्रेक कि 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में कितनी जीन ट्रांसफर हुई, क्योंकि आप ये देख रहे हो जब तक ये कॉन्जुगेशन ट्यूब से कनेक्टेड रहेंगे तब तक जीन का ट्रांसफर होगा, ठीक है, और जब कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक हो जाएगी तो जीन का ट्रांसफर भी ब्रेक हो जाएगा। तो आप ये देखो सबसे पहले स्टेप में क्या है, ये HFR क्यों, और इसे हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट इसीलिए बोलते हैं कि जो हाई का मतलब क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। और यहाँ पे बैक्टीरियल क्रोमोजोम का ट्रांसफर होता है, जैसे अभी आपने जो अभी F+ और F- फ्यूजन मैंने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाया था, उसमें आपने देखा कि उसमें बस F फैक्टर का ट्रांसफर होता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियल क्रोमोजोम का ट्रांसफर नहीं होता है। तो बैक्टीरियल क्रोमोजोम का ट्रांसफर कब होता है, जब HFR और F- सेल एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे आप जो आपका लास्ट डायग्राम है उसमें जैसे सॉरी हाँ, जैसे ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बेटा आप देखोगे यहाँ पे केवल F फैक्टर का ट्रांसफर हो रहा है, ओके। यहाँ पे जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम है दैट इज प्रेजेंट इंटैक्ट इन द साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल इंटैक्ट प्रेजेंट है, इसमें इसका कोई ट्रांसफर नहीं होता है। तो बैक्टीरिया में कोई रिकॉम्बिनेशन या नए जीन का कॉम्बिनेशन नहीं जनरेट होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस है कॉन्जुगेशन का, जिसमें F+ और F- सेल फ्यूज करती हैं, यहाँ पे केवल F प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है, किसी भी बैक्टीरियल क्रोमोजोम का ट्रांसफर नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, केवल F- सेल F+ में कन्वर्ट होती है, बट देर इज नो जेनेटिक एक्सचेंज, कोई जेनेटिक एक्सचेंज या जीन का ट्रांसफर नहीं होता है, बैक्टीरिया का क्रोमोजोम एज इट इज साइटोप्लाज्म में होता है। बट इस केस में HFR और F- के केस में बैक्टीरियल क्रोमोजोम का ट्रांसफर होता है। आप ये डायग्राम देखो, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रेक होता है और ये इसका ऐसे ट्रांसफर होता है, और जब ये ब्रेक होता है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड डायग्राम में मैं जो बता रही हूँ समझ आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है। अब ये आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे HFR से F- में क्रोमोजोम का ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है इस डायग्राम में, यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये एक दूसरे से, यहाँ देख रहे हो ये क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, जब भी जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन के भी केस में देखा था,
वहां भी यही चीज होता है, जो नए नए जो क्रोमोजोम या नए जीन एंटर करते हैं वो ये मैं आपको कभी, आप जब ऑफलाइन क्लास होगी आपकी तो फिर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊंगी कि ये जेनेटिक एक्सचेंज का जो प्रोसेस, या आपने कभी 12th में क्रॉसिंग ओवर पढ़ा होगा तो आप Yes, ma'am. तो जानते होंगे कि क्रॉसिंग ओवर में कैसे जीन का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि F माइनस में HFR से क्रोमोजोम आता है और वो यहाँ पे जेनेटिक एक्सचेंज से इसके क्रोमोजोम यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट ये देख रहे हो, ये जो नया F माइनस सेल है उसमें जो है उसमें HFR का क्रोमोजोम आके अटैच हो जाता है। भाई अपना माइक कोई बंद कर लो, कहीं किसी के यहाँ से डिस्टरबेंस आ रही है। ठीक है बेटा, समझ आया? Yes. ठीक है, तो अब इसका व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन? प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिसे बताना है वही बोलो बेटा, बाकी लोग अपना म्यूट कर लो, ठीक है? ठीक है, तो अब देखो इसके एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब HFR और F माइनस सेल में कॉन्जुगेशन होता है तो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, द क्रोमोसोम फ्रॉम द HFR इज ट्रांसफेयर्ड इनटू द F माइनस। तो देखो यहाँ पे आप कलर से समझ सकते हो, F माइनस जो क्रोमोसोम था वो ग्रीन कलर का था, अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर पार्ट भी आ गया है, देख रहे हो? Yes, ma'am. है ना? तो यही है, ये Yes, ma'am. दिस इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जो ये F माइनस सेल है, ये F माइनस सेल F माइनस ही रहेगा, ये F प्लस नहीं होगा। F प्लस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास पूरा फर्टिलिटी फैक्टर नहीं आया है, इसके पास केवल बैक्टीरिया का क्रोमोजोम आया है, ठीक है? और बैक्टीरिया का क्रोमोजोम आया है और ये इसके पास नया जीन आ गया, इसीलिए इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इस F माइनस के पास कुछ जीन्स HFR से आ गए हैं, ठीक है? सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कॉन्जुगेशन एमंग HFR एंड F माइनस सेल। और HFR आपको पता चल गया कि ये सब बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? HFR में क्या होता है, Yes, ma'am. जो F प्लाज्मिड होता है बेटा वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से जाके अटैच हो जाता है, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये बेटा एक नया प्रोसेस है सेक्सडक्शन, कॉन्जुगेशन का ही ये प्रोसेस है, ये थोड़ा डिफरेंट है। जैसे सेक्सडक्शन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि F फैक्टर, देखो जैसे आप डायग्राम से समझो, ये आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये Yes, ma'am. इस डायग्राम में देखो बेटा, जो F फैक्टर है, दिस इज द F फैक्टर, इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द बैक्टीरियल क्रोमोजोम, ठीक है? और इस बैक्टीरियल क्रोमोजोम में 3 जीन हैं, A प्लस, B और C, ठीक है? दिख रहा है? अब Yes, बेटा ma'am. ये जो F फैक्टर है ये कहाँ जाके अटैच हो गया, A प्लस के पास, दिख रहा है डायग्राम 2 में? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. इस कंडीशन में अब ये क्या बन गया, ये HFR बन गया ना, ये HFR Yes, बन गया, ma'am. ठीक है? ये देखो स्टेप 2 में देखो ये स्टेप 3 में ये HFR बन गया है, और ये देखो ये व्हाइट कलर वाला जो गैप वाला पार्ट है ये प्लाज्मिड है, देख रहे हो ना, F प्लाज्मिड। Yes, ma'am. और ये कहाँ अटैच हो गया है, A प्लस के पास अटैच हुआ है ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा है बेटा, समझ आ रहा है? A प्लस, ये F प्लाज्मिड, देखो यहाँ पे जाके F प्लाज्मिड अटैच होता है, ये देखो ये इसका पार्ट बन गया, बाकी इसकी A प्लस, B और C वाला जो पार्ट है ये क्रोमोजोम का, इतना पार्ट, ये पार्ट बैक्टीरियल क्रोमोजोम का है, और ये पार्ट जो है किसका है, ये जो है पार्ट F फैक्टर का है, ठीक है? ठीक, समझ आया? Yes, ma'am. ये HFR है। अब क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब F फैक्टर जो है हमेशा बैक्टीरियल क्रोमोजोम से नहीं अटैच रहता, वो कुछ टाइम के बाद उससे अलग हो जाता है,
ठीक है। तो अलग होते समय कभी कभी तो जैसे अभी अटैच ये कहाँ हुआ है, यहाँ और यहाँ अटैच हुआ है, ठीक है। जब अलग होगा बेटा तो यहीं पे कटिंग होगी और ये इससे अलग हो जाएगा, फिर एफ फैक्टर एज इट इज आएगा और बैक्टीरियल क्रोमोसोम एज इट इज बन जाएगा 1 की तरह, ठीक है। बट sometimes what happens, the cutting is not very precise, कभी कभी कटिंग बहुत प्रिसाइसली नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसकी कटिंग यहाँ होनी है और यहाँ होनी है, तो कभी कभी बेटा ये कटिंग बहुत प्रिसाइसली नहीं होती है और प्लाज्मिड में कुछ बैक्टीरिया का पार्ट या बैक्टीरिया का जीन अटैच रह जाता है। जैसे आप ये देखो, ये देख रहे हो इस डायग्राम में, फोर्थ में दिख रहा है आपको डायग्राम? देखिए डायग्राम 4 में देखिए, एफ फैक्टर के पास कुछ पार्ट बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का आ जाता है ना। ए प्लस जीन इसके पास आ गया, एफ फैक्टर के पास, देख रहे हैं? यस मैम। एफ फैक्टर इज नाउ हैविंग ए प्लस जीन and this bacterial chromosome is having some part of the plasmid, और इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के पास कुछ प्लाज्मिड का पार्ट है और इस प्लाज्मिड के पास कुछ पार्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम का है, ठीक है। समझ आया बेटा? यस मैम। ठीक है। अब इस कंडीशन में ऐसे प्लाज्मिड को जिसके पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कुछ पार्ट है, इसे क्या बोलेंगे? एफ प्राइम। क्या बोलेंगे इसे? एफ प्राइम। एफ के ऊपर ये देख रहे हो, ये डैश लगा है ना। द एफ फैक्टर विद सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड एफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। ऐसा एफ फैक्टर जिसके पास क्रोमोसोम का कुछ अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं? एफ प्राइम। एफ प्राइम, ठीक है, ठीक। अब बेटा जब ये एफ प्राइम किसी दूसरे बैक्टीरिया से कॉन्जुगेट करेगा, ठीक है। सपोज अब ये आपके पास ये हो गया, ये एफ प्राइम, ठीक है। अब ये एफ प्राइम बेटा जब किसी दूसरे बैक्टीरिया से कॉन्जुगेट करेगा, तो ये क्या करेगा? उस बैक्टीरिया का, आप डायग्राम 5 देखो, ठीक है। डायग्राम 5 दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। देखिए डायग्राम 5 में बेटा आप यहाँ देख रहे हो, ये एफ फैक्टर है, ठीक है। ये एफ फैक्टर है, ये किसी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के पास आया है। ये देखिए, ये आपका एफ प्राइम फैक्टर है। इस एफ प्राइम के पास ए प्लस क्रोमोसोम है, जैसा आपने यहाँ देख रहे हो ना डायग्राम 4 में, एफ प्राइम इज हैविंग ए प्लस जीन, ठीक है। जब बेटा ये एफ प्राइम फैक्टर किसी दूसरे बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से कॉन्जुगेट करता है तो क्या होता है? सपोज दूसरी बैक्टीरिया के पास कौन सी जीन है? ए माइनस और सी। देखो आपको ये पता है कि नहीं कि हर जीन का 2 एलील होता है। हर जीन के कितने हर जीन के 2 फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ठीक है, आपको पता है ना। तो जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज नोन एज ए एलील। तो यहाँ पे ए प्लस और ए माइनस ये क्या है बेटा? एक दूसरे के एलील हैं, ठीक है। क्या है? जैसे आप अज्यूम करो कि एफ प्राइम फैक्टर है, ठीक है। एक बैक्टीरिया है जिसके पास एफ प्राइम फैक्टर है। एफ प्राइम फैक्टर से क्या मतलब है? उस बैक्टीरिया के पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम का एफ फैक्टर के पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कुछ जीन अटैच है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। दिस इज द एफ फैक्टर। अब बेटा जब ये बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया से एफ माइनस से कॉन्जुगेट करेगा, तो जब एफ फैक्टर उसके अंदर जाएगा तो वो अपने साथ ए प्लस जीन को भी ले जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ एफ फैक्टर के पास क्या है? ए प्लस। जुड़ा हुआ है। ये डायग्राम में देखिए, आपका ये जो डायग्राम है कॉन्जुगेशन में, जब यहाँ पे क्या होता है? एफ प्लाज्मिड का ट्रांसफर दूसरी बैक्टीरिया में हो जाता है, देख रहे हो ना, और दोनों एफ प्लस बन जाते हैं। लेकिन अगर इस केस में इस एफ प्लाज्मिड के पास अगर कोई जीन होगा, सपोज कोई भी जीन है इसके पास, ए जीन, बी जीन, कोई सा भी जीन है, जब ये एफ प्लाज्मिड किसी जीन के साथ, और जब इस एफ प्लाज्मिड के पास कोई जीन प्रेजेंट है बैक्टीरिया का, तो उसे इस केस में हम एफ प्राइम बोलते हैं, ठीक है। नाउ यू एज्यूम, आप ऐसा एज्यूम करिए कि ये एफ प्राइम है,
ठीक है। और ये F प्राइम जब दूसरे बैक्टीरिया के साथ कॉन्जुगेट करेगा तो वो अपने साथ साथ इस बैक्टीरिया का जीन भी यहाँ पे ले आएगा, है ना। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ सेक्सडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेक्सडक्शन बोलते हैं। जब F प्राइम फैक्टर और F माइनस रिसिपिएंट सेल आपस में फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को सेक्सडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि F प्लाज्मिड अपने साथ F प्लाज्मिड जो जिसके पास बैक्टीरिया का जीन प्रेजेंट है उसे F प्राइम बोलते हैं। और वो जब F प्राइम फैक्टर जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है तो वो अपने साथ साथ बैक्टीरिया की जीन को भी ट्रांसफर करता है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ सेक्सडक्शन। समझ आया बेटा? यस मैम। जो समझ में नहीं आएगा वो आप लोग क्लास में आके ऑफलाइन कोई भी चीज डिस्कस करिएगा मेरे से, या फिर जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो उन बच्चों के लिए अलग से रिमेडियल क्लासेस का प्रोविजन है कि वो कभी भी आके मैं कोई एक पार्टिकुलर टाइम बता दूंगी जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो उन बच्चों को मैं अलग से थोड़ा गाइड कर दूंगी, ठीक है मैडम क्या तो बिल्कुल नहीं समझ में। हाँ ओके मैम। ठीक है। अब बेटा थर्ड प्रोसेस है ट्रांसडक्शन का। मुझे लग रहा है कि आपको और आगे बताऊं कि उतना ही सफिशिएंट है? ट्रांसडक्शन एक्सप्लेन करूं मैं? यस मैम कर दो। ठीक है। ट्रांसडक्शन के बारे में बेटा मैं ऑलरेडी आपको क्लास में बता चुकी हूँ। जब मैं बैक्टीरियोफेज पढ़ा रही थी तो मैंने उसी समय आपको ट्रांसडक्शन थोड़ा सा बताया था। इससे पहले रुकी मैं 1 मिनट आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ और फिर बताते हैं। किसी के यहाँ खटखट हो रहा है बेटा? माइक ऑफ कर लो। म्यूट योरसेल्फ। हिमानी गौतम, मुकुल तोमर। बेटा प्लीज अपनी माइक ऑफ करो। मुकुल तोमर, आपके यहाँ से बहुत डिस्टरबेंस है बेटा। ठीक है। अब ट्रांसडक्शन कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में बेटा दो बैक्टीरिया के बीच में जीन का ट्रांसफर बैक्टीरियोफेज के थ्रू होता है। मैंने आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था। दे आर द ईटर्स और यू मे से दे आर किलर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं? बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और फिर वो क्या करते हैं? वो बाहर आ जाते हैं। Am I audible? यस मैम। ठीक है। जो बैक्टीरियोफेज होता है उसका क्या फंक्शन होता है? वो बैक्टीरिया को अटैक करता है, ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, अपना रिप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है और बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करके वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जब ऐसे बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, अगर आपको ध्यान होगा कि बैक्टीरियोफेज के बारे में जब मैं वायरस पढ़ा रही थी और बैक्टीरियोफेज पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वायरस जब किसी होस्ट को अटैक करता है तो उसका फर्स्ट वर्क क्या होता है? वो अपने जीन को रिप्लिकेट
करता है, वो अपनी जो प्रोटीन कैप्सिड है उसको रेप्लिकेट करता है, वो अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करता है, उसकी असेंबली करता है और फिर वो बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करके बाहर आ जाता है। ठीक है, I had told you, मैंने बताया था आपको क्लास में। Yes, ma'am. तो जब 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 बैक्टीरिया बेटा जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को अटैक करता है तो उस प्रोसेस में, जैसे आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ देख रहे हो, ये बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियोफेज अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया का डीएनए इसके अंदर आता है होस्ट सेल के अंदर। जब भी अटैक करता है तो क्या करता है, बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरियल सेल के किसी रिसेप्टर साइट से अटैच होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में एंटर करता है और वो अपने सारे कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करता है। ये दिख रहा है आपको डायग्राम? No, ma'am. डायग्राम नहीं दिख रहा है? तभी No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, लेट मी शेयर। अब दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये देखो, ये बैक्टीरियल सेल है, दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल से ये बैक्टीरियोफेज अटैच हो गया, दिख रहा? Yes, ma'am. जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ये इसके अंदर एंटर कर गया और ये जेनेटिक मटेरियल अपना रेप्लिकेशन करेगा और अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया का जीन है उसके पास सारे कोडेड इंफॉर्मेशन होती है अपने बॉडी कंपोनेंट्स के सिंथेसिस के लिए। तो ये अपनी कैप्सिड को बनाता है जो इसका हेड है। देखो बैक्टीरियोफेज के पास क्या होता है, हेड होता है, टेल होता है, टेल प्लेट होती है, डीएनए होता है, यही इसके सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन सारे कंपोनेंट्स की बेटा यहाँ पे वो सिंथेसिस करता है, फिर उसकी असेंबली होती है बैक्टीरियोफेज की। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, दूसरे स्टेप में डिफरेंट कंपोनेंट्स की सिंथेसिस हो रही है और तीसरे स्टेप में उनकी असेंबली हो रही है और फिर ये फोर्थ स्टेप में क्या कर रहा है, इसकी लाइसिस करके बैक्टीरियल सेल का ब्रेक डाउन करके बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. समझ आया ना बेटा? अब क्या होता है No, बेटा, ma'am. sometimes what happens, कभी कभी क्या होता है कि जब ये बैक्टीरियोफेज की पैकेजिंग होती है तो आपको पता है जो बैक्टीरियोफेज का ये हेड रीजन है, यहाँ पे डीएनए पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक, बैक्टीरियोफेज का जो ये हेड कंपोनेंट है। तो कभी कभी पैकेजिंग के दौरान बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कुछ पार्ट या कुछ बैक्टीरियल जीन्स बैक्टीरियोफेज के साथ असेंबल हो जाती है। ठीक है, by fault ऐसा sometimes होता है। Sometimes what happens, at the time of assembly some of the bacterial genes get incorporated into bacteriophage। कुछ बैक्टीरिया की जीन बैक्टीरियोफेज के हेड में असेंबल हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, अब जैसे ये इस प्रोसेस में यहाँ पे जैसे A+B+ जीन है, ये बैक्टीरिया के जीन है और जब बैक्टीरियोफेज की असेंबली हुई तो किसी बैक्टीरिया के अंदर वायरस के अंदर A+ जीन आ गया, किसी वायरस के अंदर B+ जीन आ गया। दिख रहा है आपको डायग्राम में? Yes, ma'am. ठीक है, बैक्टीरियोफेज की जब पैकेजिंग हो रही है उसी समय गलती से बैक्टीरिया का कुछ जीन बैक्टीरियोफेज के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ बैक्टीरियोफेज के अंदर B+ जीन आ गया है, किसी के अंदर A+ जीन आ गया है। ठीक है, फिर ये बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया को दोबारा से अटैक करता है, सपोज ये देखो, ये दिस इज अ डोनर बैक्टीरियम। ये कौन सा बैक्टीरियम है? डोनर बैक्टीरियम। ठीक है, Bacterium. और दूसरा बैक्टीरिया क्या है? रिसिपिएंट। देखो डोनर और रिसिपिएंट से मतलब यही होता है कि जिस बैक्टीरिया से जीन का ट्रांसफर होता है उसे डोनर बोलते हैं और जिस बैक्टीरिया के अंदर जीन एंटर करता है उसे रेसिपिएंट बैक्टीरियम बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है बेटा, ये फर्स्ट बैक्टीरिया थी और जब ये बैक्टीरियोफेज सेकेंड बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो उसको जिसको हम उस सेकेंड बैक्टीरिया को रेसिपिएंट बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, अब जब इस सेकेंड बैक्टीरियम के अंदर ये बैक्टीरियोफेज अटैक करता है तो ये क्या करता है, ये फर्स्ट बैक्टीरिया का जीन ट्रांसफर कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस सेकेंड बैक्टीरिया के पास कौन सी जीन प्रेजेंट है? A- जीन, और इसके पास फर्स्ट बैक्टीरिया का A+ जीन आ गया। ये डायग्राम में आप देख रहे हो? Yes,
मैम। बैक्टीरियोफेज जिसके पास A प्लस जीन आ गया है वो उसको ट्रांसफर कर देता है। ये बैक्टीरिया, ये रिसिपिएंट बैक्टीरियम है, इसके पास A माइनस जीन है और A प्लस जीन इसके पास डोनर बैक्टीरियम से आता है। किसके थ्रू आता है? बैक्टीरियोफेज के थ्रू आता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन का ट्रांसफर बैक्टीरियोफेज के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के थ्रू। क्योंकि जब जैसे क्या होता है कि एक बैक्टीरिया, जैसे आपने कभी 12th में पॉलिनेशन पढ़ा होगा, पॉलिनेशन के प्रोसेस में उसका एक पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, जैसे हनी बी होता है, वो किसी फ्लावर के ऊपर Yes, सेट ma'am. करता है उसके उसके लिए नेक्टर लेने के लिए, तो वहां से पॉलन ग्रेन वो दूसरे पौधे में जब वो जाता है तो वहां पे पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देता है। यहाँ भी बेटा वही चीज है। बैक्टीरियोफेज का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को अटैक करना। जब बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया को अटैक करता है तो उसके अंदर कुछ उसके बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, और जब वो बैक्टीरियोफेज दूसरे बैक्टीरिया को फिर से अटैक करता है तो वो फर्स्ट बैक्टीरिया के कुछ कंपोनेंट सेकेंड बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसडक्शन। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस है, इस बैक्टीरिया के पास जिसके पास ए माइनस जीन थी, अब इसके पास A प्लस जीन हो गया। देख रहे हो ना बेटा? A माइनस अब इसके पास दूसरे बैक्टीरियोफेज का A प्लस आ गया। अब जेनेटिक एक्सचेंज के प्रोसेस से इसके पास A माइनस की जगह A प्लस आ जाता है। ठीक है? नाउ दिस बैक्टीरियम इज अ ट्रांसड्यूस्ड। इस बैक्टीरियम को कौन सा बैक्टीरियम बोलेंगे? ट्रांसड्यूस्ड बैक्टीरियम बोलेंगे। ट्रांसडक्शन बैक्टीरियम। फर्स्ट बैक्टीरियम से आ जाता है जीन का ट्रांसफर। दूसरे बैक्टीरिया से इसके पास कौन सा जीन आ जाता है? A प्लस। ये A प्लस या जो भी है बेटा, ये आपको समझने के लिए है कि कोई सा भी जीन हो सकता है। इसमें मेन समझने की बात क्या है कि ट्रांसडक्शन में दो बैक्टीरिया के बीच में जीन का ट्रांसफर बैक्टीरियोफेज के थ्रू होता है। ठीक है? एंड दिस प्रोसेस, ये देखो ट्रांसडक्शन बेटा दो तरीके के होते हैं, एक जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है, एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है। तो जो ये मैंने बताया बेटा, ये तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है। अब स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन मैं आपको कल समझाऊंगी, क्योंकि आप इसके लिए समय खत्म हो रहा है, आपकी क्लास ओवर होने को आ गई है। ठीक है? तो आज स्पेशलाइज्ड आप समझ नहीं पाओगे इस प्रोसेस को। ठीक है? तो समझ में आ गया सब? कुछ पूछना है? यस मैम। क्या यस मैम। कुछ पूछना है आपको? किसी को कुछ पूछना है? कुछ समझ में नहीं आया? नो ठीक है, अगर कुछ कोई क्वेरी हो बेटा तो सारे अपने क्वेश्चंस नोट कर लेना। जब आप क्लास में आओगे फ्राइडे सैटरडे, तो मैं सारे आपकी क्वेरीज को एक्सप्लेन कर दूंगी। और मैं आपको ना सारे भी जो लेक्चर्स की, कुछ लोग रिकॉर्डिंग बोल रहे थे, तो मेरी ये जो क्लासेस हो रही हैं मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगी। मैंने कहा यूट्यूब पे डालता तो कुछ बच्चों ने देखा है, उसके बाद मैं नोट्स भी शेयर करूंगी। कल मैं शेयर नहीं कर पाई थी, बट मैं आज कोशिश करूंगी। कल मैं थोड़ा बिजी ज्यादा थी तो टाइम नहीं मिला। ठीक है? तो मैं बाकी जितने भी आपको पढ़ाए थे मैं उसके नोट्स भी शेयर कर दूंगी, रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर दूंगी। ठीक है? तो आप दोबारा से थैंक यू मैम। और थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. हैव अ नाइस डे मैम।